प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में अब इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का 172 नंबर पेज में श्लोक नंबर 9 हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग किताब में देखिए, इसमें ऋषि काश्यप कह रहे हैं, वृक्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, तपोवन में उपस्थित वृक्षों से कह रहे हैं, पातुम न प्रथमं व्यवसति जलम युष्मास्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायता। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, शब्द विभाग इसका है, पातुम न प्रथमं व्यवसति जलम युष्मासु आपीतेषु या न आदत्ते प्रियमण्डना अपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्याः भवति उत्सवः सा इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। ये हुआ बच्चों इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए, युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जलम पातुं न व्यवस्यति प्रियमण्डना अपि या भवतां स्नेहेन पल्लवं न दत्ते वह आद्ये कुसुम प्रसूति समये यस्याः उत्सवः भवति सा इयं शकुंतला पतिगृहं याति सर्वैः अनुज्ञायताम्। युष्मासु माने तुम सब वृक्षों को, यानी पौधों को, तुम सब वृक्षों को कह रहे हैं, तुम सब लोगों को, यानी तुम सब वृक्षों को, पौधों को, आपीतेषु बिना पानी पिलाए हुए, यानी बिना सींचे हुए, या माने जो प्रथमम माने पहली बार, जो पहली बार जलम पातुम न व्यवस्यति पानी पीने का न व्यवस्यति, व्यवस्यति माने कार्य, यानी पानी पीने का कार्य नहीं करती थी, यानी तुम सब वृक्षों को बिना सींचे हुए, अपीतेषु माने बिना सींचे हुए, यहाँ पर चूँकि वृक्षों की बात है, पौधों की बात है, इसलिए यहाँ पर पानी पिलाना नहीं होगा बल्कि सींचना होगा। तो युष्मासु अपीतेषु तुम सब वृक्षों को, पौधों को बिना सींचे हुए, या माने जो प्रथमम माने पहली बार जलम पातुम न व्यवस्यति पानी नहीं पीती थी या पानी पीने का कार्य नहीं करती थी, प्रियमण्डना आपी आभूषण, प्रियमण्डना, मंडना माने आभूषण, प्रिय यानी आभूषण प्रिय होने पर, आपी माने भी, या माने जो भवतां माने आप लोगों का, स्नेहेन पल्लवम न दत्ते आप लोगों से, स्नेहेन माने स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, पल्लवम न दत्ते यानी नवीन पत्तों को, कोमल पत्तों को, न दत्ते नहीं तोड़ती थी। फिर कह रहे हैं कि वह माने आप लोगों के, आप लोगों में, आद्य माने प्रथम बार या पहली बार, कुसुम प्रसूति समय फूल खिलने के समय पर, यस्याः उत्सवः भवति जो उत्सव मनाया करती थी या जिसके लिए उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला वही यह शकुंतला, सा माने वही, इयं माने यह, शकुंतला पतिगृहं याति पति के घर जा रही है, तो सर्वैः अनुज्ञायताम सभी अनुमति प्रदान करो। यानी ऋषि काश्यप कह रहे हैं, वृक्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कार्य आप लोग करो, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी पुत्री ये कार्य कर रही थी। एक बार फिर देखिए, युष्मासु अपीतेषु आप लोगों को, यानी वृक्षों को, अपीतेषु माने बिना सींचे हुए, या माने जो प्रथमम माने पहली बार, जलम पातुम न व्यवस्यति पानी पीने का कार्य नहीं करती थी, यानी पानी नहीं पीती थी, प्रियमण्डना अपि आभूषण प्रिय होने पर भी, भवताम माने या माने जो, भवताम माने आप लोगों का, स्नेहेन आप लोगों से स्नेह होने के कारण, प्रेम होने के कारण,
पल्लवम ना दत्ते, आप लोगों के कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वह माने आप लोगों में आद्य माने प्रथम बार या पहले या सबसे पहले कुसुम प्रसूति समय जब फूल खिलता था तो फूल खिलने के समय यस्या उत्सव भवती जिसका उत्सव मनाया करती थी या उस शकुंतला का उत्सव हुआ करता था, सा यम शकुंतला, वही ये शकुंतला पति गृहम याति, पति के घर जा रही है। सर्वई अनुज्ञायताम, सभी लोग अनुमति प्रदान करें। अब आगे देखिए बच्चों, आगे कोकिल रवम सूचयित्वा, कोयल, कोकिल माने कोयल की रवम माने आवाज को, सूचयित्वा माने सुनने का अभिनय करके, कोयल की आवाज सुनने का अभिनय करके या कोयल की कूक सुनने का अभिनय करके कहते हैं। फिर वही ऋषि काश्यप कहते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभीरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भी रीदृशम। अब इसका एक बार फिर से देखिए बच्चों, कोकिल रवम सूचित्वा, कोयल की कूक को सुनने का अभिनय करके, यानी कोयल की आवाज या कोयल की कूक को सुनने का अभिनय करके कहते हैं ऋषि काश्यप पुनः कहते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभीरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भी रीदृशम। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिः इयम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रति वचनी कृतम ए भी है ईदृशम। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय इसका देखिए, इयम शकुंतला वनवास बंधुभिः तरुभिः अनुमत गमना यथा कलम परभृत विरुतम ए भी ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। कह रहे हैं ऋषि काश्यप कह रहे हैं, इयम शकुंतला, ये शकुंतला वनवास बंधुभिः तरुभिः, वन में रहने वाले, वनवास माने वन में रहने वाले या वनवास के साथी तरुभी माने वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, गमना माने जाने की, अनुमत माने अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस शकुंतला को वनवास के साथी वृक्षों के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। यथा माने जिस प्रकार से कलम माने मनोहर, परभृत विरुतम, परभृत कहते हैं कोयल को, यानी जो अपने बच्चों को स्वयं न पालती हो उसको कहते हैं परभृत। तो परभृत यानी इसके बच्चों को कौवे पाला करते हैं, इसलिए परभृत कहा गया इनको। तो कोयल के परभृत माने कोयल के विरुतम माने आवाज को, कोयल की कूक को, ये भी माने इन वृक्षों ने ईदृशम माने इस प्रकार से प्रतिवचनी कृतम माने प्रत्युत्तर बनाया है। यानी कोयल की कूक के माध्यम से ये वृक्ष उत्तर दे रहे हैं कि हमने शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, यम शकुंतला माने यह शकुंतला, वनवास बंधुभिः वनवास के साथी, तरुभी माने वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना माने जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस शकुंतला को वनवास के साथी वृक्षों के द्वारा जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और कैसे अनुमति प्रदान की गई? जिस प्रकार से कलम माने मनोहर, परभृत विरुतम माने कोयल की कूक को, ये भी माने इन वृक्षों ने ईदृशम प्रतिवचनी कृतम इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों की किताब में दिया हुआ है नीचे कि परभृत किसे कहते हैं? कोयल अपने छोटे बच्चों को कौवे के घोंसले में रख देती। कोयल अपने छोटे बच्चों को कौवे के घोंसले में रख देती है। मूर्ख कौवा रंग की समानता के कारण
कोयल के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालता पोसता है। बड़ा होने पर कोयल का बच्चा उड़कर अपनी जाति के साथ जाकर मिल जाता है। यही कारण है कि कोयल को पर यानी दूसरे के द्वारा भृत माने पाला पोसा गया कहा गया, यानी दूसरे के द्वारा पाला पोसा जाना। ये तो यहाँ पर इसीलिए परभृत कहा गया, यानी दूसरों के द्वारा पाला पोसा हुआ जो होता है उसे परभृत कहते हैं, यानी कोयल। तो एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए बच्चों। इयम शकुंतला माने यह शकुंतला, वनवास बंधुभी माने वनवास के साथी, तरुभी माने वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना माने जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस शकुंतला को, इयम शकुंतला मान इस शकुंतला को, वनवास बंधुभी तरुभी वनवास के साथी वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना माने जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यथा माने जिस प्रकार से, कलम माने सुंदर या मनोहर, परभृत विरुतम माने कोयल की कूक को, ये भी माने इन वृक्षों ने, ईदृशम प्रतिवचनीकृतम इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया है। तो बच्चों आज से तुम लोगों का अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद 11वें श्लोक से कक्षा 12 में आप लोग आगे का कोर्स पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का। 11 के लिए इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।